हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है? इस प्रकार के वीडियो आपको ज़्यादा चाहिए तो मुझे बताना, लेके आऊँगा रेगुलर में। बाकी इस वीडियो को जो बच्चा लाइक शेयर करेगा, भगवान उसके अच्छे नंबर ज़रूर दिलाएँगे। पूरी एनसीईआरटी वगैरह मैंने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट, कोर्सेज़ वगैरह देख लेना और हमारा न्यू बैच एप्लीकेशन में ज़रूर जॉइन कर लेना। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन-सी है? ठीक है? तो आप ये जानते हैं कि जो पाई होती है बच्चों, पाई क्या होती है बच्चों एक? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? उसके बाद 5, ठीक है? आप जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है? कोई भी अभाज्य संख्या हो और अभाज्य संख्या के ऊपर लग जाए अंडर रूट, तो वो क्या होती है बच्चों? अपरिमेय। तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। डिटेल में बताऊँगा हर एक चीज़, कोई शॉर्टकट नहीं। तो ये भी हो गया अपना अपरिमेय संख्या। 15 को मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो देखो आपको पता है अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो क्या आता है बच्चों? अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है? तो ये क्या है बच्चों? ये भी है अपरिमेय संख्या। 3 गलत हो गया, चौथा तो सही होगा। अच्छा, चौथा क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये किस रूप में है? यह है P बट्टे Q के रूप में, जहाँ बट्टे में 0 नहीं है, यानी कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है, वो सही हो जाएगा। अभी मैंने इसी वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी। बारिश के चलते नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैंने क्लास को एंड करके रिकॉर्डेड कर दिया, ताकि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे पाऊँ। ठीक है? वरना मैं लाइव ही पढ़ा रहा था, किस्मत ने साथ नहीं दी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा? ठीक है जी, इसका मान क्या होगा? हमें दे रखा है 2 की घात में 2/3 गुणा 2 की घात में 1/3। तो आप एक नियम जानते हैं कि a की पावर m गुणा a की पावर n, हमारा ये जो बेस है वो समान है, घात में अलग अलग है ना। तो जब बेस समान हो, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी, 2/3 में 1/3 जोड़ दोगे। ठीक है? तो इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब नीचे समान होता है वही लॉसा होता है, और नीचे समान होने पर ऊपर वैसा का वैसा जुड़ घट जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 3/3, 3 एकम 3, 2 की पावर में 1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 2। तो हमारा जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। कह रहे किसी रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वह किस बिंदु पर होगा? देखो, y निर्देशांक क्या बोला है आपका? 0 बोला है। अगर y निर्देशांक 0 है तो वो कहाँ होगा? x अक्ष पर। कहाँ होगा? x अक्ष पर। अगर x निर्देशांक 0 है तो वो कहाँ होगा? y अक्ष पर। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। ठीक है? ये सब मैंने पढ़ा रखा है। तो y निर्देशांक 0 है तो वो कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा। कहाँ होगा बच्चों? x अक्ष पर। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? ऑन x एक्सिस ये होगा। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे इतना, ठीक है, किसके बराबर है? अगर आप 2√3 में 1√3 जोड़ें तो किसके बराबर होगा?
देखो अंडर रूट में अगर सेम चीज़ें होती है तभी वो जुड़ती हैं आपस में, तभी वो घटती हैं। अंडर रूट तीन सेम टाइप का है, तभी ये जुड़ेंगे तभी घटेगी। अलग अलग अंडर होने पे नहीं जुड़ सकता। जैसे अंडर रूट तीन में अंडर रूट पाँच जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। घटेगा? नहीं। सेम नहीं है। ये सेम है। दो अंडर रूट तीन में एक अंडर रूट तीन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? तीन अंडर रूट तीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तीन अंडर रूट तीन। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा? देखिए हमारे पास ना बच्चों एक त्रिभुज है। मैं त्रिभुज बनाता हूँ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, तो फिल कर दे फ्रेम। ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम भी मैं देता हूँ ए बी सी। अनुपात में है। ठीक है, तो अनुपात में ये x मान लो, ये सबसे छोटा कोण 2x, फिर है आपका 3x, फिर है आपका 4x। आप ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। आप तो ये जानते हैं कि भैया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। कोण ए हमारे पास है 2x। जब मेरा को x मिलेगा, मैं मान यहाँ रखूंगा तो मुझे मेरा उत्तर मिलेगा, है ना। b मेरे पास है 3x और c मेरे पास है 4x। 4 और 3 7 और 2 9, 9x। तो ये 9 गुणे में है, इधर आके आ जाएगा बट्टे में। भाग दोगे, 9 दूनी 18, पीछे से 0, तो x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। अब आपको सबसे छोटा पूछा है, हो सकता है सबसे बड़ा भी पूछ सकता था एग्जाम में, तो ढंग से पढ़ लेना। सबसे छोटा कौन? 2x है। x का मान कितना आया? 20। रख दो, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 40 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो चौथा वाला है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले वाले में आ जाते हैं। कह रहे हैं x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का किसका हल है? देखो मतलब बाई तरफ मान रखने पे दाई तरफ अगर बराबर आ जाता है तो उसका हल होता है। पहले ऑप्शन पे देखते हैं। बाई तरफ मान रखना, x की जगह पे 5 रखो और y की जगह पे 2 रखो। बाई तरफ ही रखना है। तो 5 2 दूनी 4, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 आ रहा है कितना? 7। क्या 7 के बराबर है? नहीं है, तो पहला वाला नहीं होगा। ऐसे दूसरे वाले में रख के देखो, दूसरा वाला भी नहीं होगा। करके दिखा देता हूँ। x के जगह पे क्या रखना है? 5 और y की जगह पे क्या रखना है? 2। हो जा रहा है ये तो। 2 पंजे 10 प्लस 2, 10 और 2 कितने होते हैं? 12। आ गया। बायां पक्ष हल किया, किसके बराबर आ रहा है? दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो ये हल है। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तीसरे चौथे में रखोगे नहीं होगा। ठीक। कह रहे हैं 4 सहित 1/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? ठीक है, तो संख्या में क्या दे रखा है? यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है 4 सहित 1/8। ये क्या है? मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलना है। क्या हो जाएगा? 4 8 32, ऊपर जो होता है जोड़ दें, 32 और 1 क्या हो जाएगा? 33। 33/8। अब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये आपको बताना है। ठीक है, पूरा हल करके बताएंगे। 8 से आपको भाग देना है, किसमें? 33 में। भाग दो। 8 चौके 32, भाग देना आता होगा सबको। घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। 8 एकम 8, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 4 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 पंजे 40, शेषफल क्या आ गया? 0। जब तक 0 ना आए तब तक करना होता है। ठीक है, तो इसको जब हमने भाग दिया तो हमें क्या मिला? 4.125। तो दशमलव प्रसार क्या है? 3 स्थान के बाद रुक गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः
अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार हमारा क्या है बच्चों? शांत है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, यही तो पूछा था हमसे। तो शांत होगा। प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस, चैनल के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना और न्यू बैच ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मात्र 99 रुपये उसकी फीस है, जिसमें आपको सारे नोट्स वगैरह मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, x-1 गुणे में 3x-4। तो पहले तो इसको गुणा करना पड़ेगा, ये आपको दे रखा है, डिटेल में लिखना है। अब x की गुणा इस पूरे के साथ होगी, फिर a की गुणा इस पूरे के साथ होगी, है ना। इस, इस x की गुणा एक बार इसके साथ, इस -1 की गुणा इसके साथ लिख लिया हमने व्यवस्थित करके। अब देखो, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, x वाले की गुणा x के साथ। 3 वैसे का वैसा, x गुणा x कितनी बार है, 2 बार, हाथ में 2 लग गया। 4 गुणा x 4x। एक से किसी भी संख्या में गुणा करने में वही रहता है, 1 तिया 3x, माइनस गुणा माइनस प्लस, 1 चौके 4। तो यहाँ देखिए 4x और 3x कितना हो जाएगा, माइनस के 7x, यहाँ पर क्या प्लस के 4। अब देखिए हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणज बताना है, ये एक्स स्क्वायर का गुणज बताना है। देखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितने एक्स का गुणज, चिन्ह भी देखना, प्लस का 3 है। अगर तुमसे बोलता है एक्स का गुणज, एक्स का गुणज क्या है, माइनस के साथ, चिन्ह के साथ लिखना है। और तुमसे बोलता है ये अचर पद बताओ, जो पूछा है वो तो बता दिया, जो नहीं पूछा है वो भी बता दिया। अचर पद कितना है, प्लस के 4। कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित है, ये और ये। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, ठीक है, चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो बाबू ये हमारा एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान हमारा नेगेटिव होता है। ऊपर वाई का मान हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे वाई का मान हमारा नेगेटिव होता है। ये हमारा केंद्र है, ठीक है, ये हमारा केंद्र होता है, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं। अब देखिए छोटा छोटा ले लो, 1 2 3 4 5, समान दूरी पे लेते हैं, पूरा बना के दिखा रहा हूँ। ये आपको ग्राफ पेपर में बनाना होता है, ठीक। तो ये आपका इधर एक्स का मान प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 तक ले लिया। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। इधर 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। पहले वाले पे आ जाओ, ये मेरा प्रथम चतुर्थांश है, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, जानते हैं। तो पहला बिंदु क्या है, -3,5। एक्स में आपको -3 जाना है और वाई पे प्लस के 5 जाना है। इसी में ऊपर जाओ, प्लस के 5 यहाँ पर, तो ये बिंदु आ गया आपका। क्यों, क्या है आपका -3,5। किस चतुर्थांश में, ये दूसरे चतुर्थांश में। तो ये जो -3,5 है, तो ये कहाँ पर है भैया, द्वितीय चतुर्थांश में।
ठीक। फिर हमें दे रखा है 2,0। देखो 2,0 किस अक्ष पर है ये बोला है। जब भी कोई जीरो हो ना बिंदु तो अक्ष पर होता है, या एक्स हो जीरो, वाई जीरो हो तो वो अक्ष पर होता है। तो यहाँ देखो ये क्या बाबू, वाई वाला जीरो है हमारा। अब वाई वाला जीरो होने पे क्या होता है, अभी बताया था। तो ये एक्स अक्ष पर है। ये कहाँ है बच्चों, एक्स अक्ष पर है। ठीक। तो अगर इस बिंदु को मुझे दिखाना है, हालांकि दिखाने तो बोला नहीं तो फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका एक्स में 2 जाना है, एक्स में 2 जाना है और वाई में जाना ही नहीं है। ये है बिंदु मेरा 2,0। ठीक है, जो कि एक्स अक्ष पर है। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2,0 रैखिक समीकरण का एक हल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है समीकरण। जो रैखिक समीकरण हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है, 2x + 3y बराबर के। ये रैखिक समीकरण अपने को दे रखा है, इसका हल यह है चूंकि 2,0 रैखिक समीकरण का हल है। रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, देखो बच्चों अगर कोई हल होता है ना तो ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है, ये आपको इस समीकरण में रख देना है। ठीक है, रख देते हैं। x की जगह पे आपको रखना है 2, y की जगह पे रखना है 0। तो 2 दूनी कितना होता है भैया, 4। 3 गुणा 0 0 होता है। ठीक, तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। तो हमें k का मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, k का मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं दिए गए चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। कह रहे हैं एक्स का मान बताओ। यहाँ 2x 4x 3x दिख रहा है। तो आप जानते हैं एक रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। चित्र भी आपको एग्जाम में बनाना है। तो लिखेंगे चूंकि पी ओ क्यू एक रेखा है, एक रेखा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए 2x + 4x + 3x, इन तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा। ऊपर जितना कोण बनता है उसका योगफल कितना होता है, 180। अब इसको हल करेंगे। 2 और 4 6 और 3 9, 9x 180, 9 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ गया, काटोगे 9 दूनी 18, पीछे से 0। तो बच्चों x का मान कितना आ जाएगा, 20। x का मान आ जाएगा हमारा 20। इतना आसान है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये बहुपद है, P2 का मान क्या होगा, है ना, बड़ा आसान है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है बहुपद Px। क्या दे रखा है, x - 1 गुणा x + का 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P2। P2 का मतलब x के जगह पे 2 रख देना है। x के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दो। 2 - 1 2 + का 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर त्रिभुज ABC में अगर AB AC के बराबर हो, B कोण 50 डिग्री हो, तो C का मान क्या होगा। ठीक है,
हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या बोला, ए बी सी है। इसमें ए बी और ए सी बराबर बोले हैं। ये ए है, ये बी है, ए बी और ए सी बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, हमें बी कोण 50 दे रखा है। बी कोण किधर है, ये वाला कोण हमें क्या दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। तो कह रहे हैं सी कोण क्या होगा, सी वाला कोण क्या होगा। मान लेते हैं सी वाला कोण एक्स है, ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। तो लिखेंगे, चित्र बना लेना एग्जाम में, ऐसे दिया है, हमें क्या दे रखा है कि भैया ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, एक बार आप यूट्यूब प्लेलिस्ट देखिए, कोर्सेज वाला फीड देखिए, फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, जब संगत किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं समान हो तो उनके संगत कोण समान होते हैं। तो ये लिख देना, यहाँ लिखोगे चूंकि त्रिभुज में संगत भुजा समान होने पर संगत कोण भी समान होता है। ठीक है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो सीधी सी बात है भाई कि हमारा बी कोण जो है वो किसके बराबर होगा, संगत कोण में बी और सी है ना, बराबर होगा। ट्रिक क्या है, जो सेम टू सेम है वो कट जाते हैं, बी सी बचा तो बी और सी बराबर होगा, ये ट्रिक है याद रखने का। तो बी कोण हमारे पास तो दे ही रखा है 50 और सी कोण हमें निकालना है। सी कोण का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। सी कोण का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। आराम से बन गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो है इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करें, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हमारे पास क्या है, 2x² माइनस के 7x माइनस के 15, इसका हमें गुणनखंड करना है। नियम क्या कहता है, x² का जो भी गुणज है अचर पद के साथ गुणा करो। गुणा करेंगे 2 गुणा 15, गुणा करने पे कितना आ रहा है 30, गुणा करने पे 30 आ रहा है। और यहाँ पर चिन्ह क्या है, घटाने पर। ऐसी दो संख्या लेना जिनका गुणा करने पे 30 है, घटाने पे x का गुणज देखो, घटाने पे 7 आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, 10 तिया 30। बहुत संख्या, 5 अंक 30 होता है ना। तो संख्या तो बहुत है, लेकिन आपको ऐसा संख्या ढूंढना है जोड़ा में जिनको गुणा करने पे 30 आए और घटाने पे 7 आना चाहिए। 3 ढाई भी 30 होता है, लेकिन 3 में से 10 घटाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 तिया 30 होता है, 10 में से 3 घटाओगे 7 आता है। तो संख्या तो मुझे मिल गई। अब मुझे संख्या यहाँ रखना है, 2x² है, एक संख्या है 10x घटाना है मुझे 3x। ठीक है, अब देखो जब भी नेगेटिव होता है ना, मैंने ब्रैकेट लगा के मान रखा है, नेगेटिव जब भी होगा ब्रैकेट लगा के मान ही रखना है, सब पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। अब आपको क्या करना है, इस नेगेटिव से अंदर गुणा करना है। तो ये हो जाएगा माइनस के 10x, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस 3x। अगर हम इसको हल करें तो यही आना चाहिए, -10 में से 3 घटाओगे 7 ही आएगा। हल करने पे कुछ अगर और आ रहा है तो तुमने गड़बड़ की है, ध्यान रखना। यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो गया। अब देखो x² यहाँ x है तो कम से कम क्या आएगा उपनिष्ठ x। अच्छा 2 भी तो उपनिष्ठ आ रहा है, 2 का भागा भी दोनों जाएगा, 2 एक कम 2 पंजे 10, 2 बाहर आ गया, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचेगा, चिन्ह माइनस का लगा दो, x बाहर आ गया, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों, प्लस है लगा दो, 3 मेरा उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों में चला जाएगा, 3 बाहर आ गया, यहाँ से x बचा माइनस 3 ही बचे 15। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे
कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आ रही है। अगर सेम टू सेम आ रही है तुमने सही किया, वरना गलत किया है। तो जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो तुमने उभयनिष्ठ निकाला है वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा, हमें हमारा गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इसका हर का परिमेयकरण कीजिए। देखो बच्चों, ये ऐसे प्रश्न है ना जो आपकी परीक्षा में आएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे पास ढेर सारे पेपर्स हैं, सारे सॉल्व करा दूंगा, और पेपर पूरा आपके एनसीईआरटी से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक, इसका परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हमारे पास क्या, देखो बच्चों, √6 बट्टे में √2 प्लस √3, यही है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर ठीक है, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण में क्या होता है, ऊपर जो लिखा है वैसे लिखो, जो अभी फिलहाल लिखा है उसको वैसे वैसे लिख दो, जो दिया है उसको वैसे लिखते हैं। अगले लाइन में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी है उसी को लिखते हैं, लेकिन उसका विपरीत चिन्ह लिखते हैं, उसका विपरीत चिन्ह लिखते हैं। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में होता तो मैं यहाँ प्लस लिखता। सेम चीज से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं। यह है परिमेयकरण, नीचे जो भी होगा उसके उल्टा चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा करना है। संख्या पे कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है, इससे ये तो कट ही जाना है। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे नीचे गुणा कर लो। नीचे वाले देखोगे तो एक सूत्र बन रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है, a+b गुणा a-b, जो कि सूत्र होता है a² माइनस का b², यही होता है। लगा दो भैया, ऊपर गुणा करेंगे, √6 गुणा √2, 6 दूनी 12, अंडरूट के अंदर गुणा होती है, 12 आ जाएगा, माइनस 6 गुणा 3, 6 3 18, ये हो गया। नीचे गुणा करोगे, ये हो जाएगा a² माइनस b², सूत्र में हमने रख दिया 6 दूनी 12, 6 3 18, अंडरूट के अंदर a² माइनस b², a की जगह ये है, b की जगह ये है। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर तो सेम टू सेम नहीं है तो घटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखो, √12 √18, अंडरूट का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ है √12 माइनस का √18, 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस से भाग जब देते हैं तो ऊपर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। उत्तर, आंसर। इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं, बट यहाँ छोड़ोगे तो बेटर है, ज़्यादा कलाकारी के चक्कर में गलत हो जाता है। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं दी गई आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB का मान CD के बराबर होगा। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि AC जो है, ये जो AC है इसके बराबर है, इस BD के बराबर है, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, BC आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दिखाना क्या है कि जो AB होगा, ये जो AB है और ये जो CD है वो आपस में बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, चित्र बनाना है, उसके बाद लिखना है दिया है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AC बराबर क्या है, BD, ये प्रश्न में दे रखा है, और ये अपने को सिद्ध करना है AB बराबर CD। ठीक, तो इस वाले में और इस वाले में, ये वाला हिस्सा दोनों में, BC इधर इसमें भी आ रहा है, BC इसमें भी आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ से क्या करूँगा, BC घटा दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ से BC घटाने पर इधर से भी BC घटा दो और इधर से भी BC घटा दो। AC में से अगर BC घटा दूं, इस AC में से इतना अगर हटा दूं तो इतना ही तो बचेगा AB, तो यहाँ आ जाएगा AB
और बी डी में से अगर मैं बी सी हटा दूं तो क्या बचेगा, सी डी। तो यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही अपने को सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी। इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान ही आते हैं, क्वेश्चन एक भी बहुत टफ वाला नहीं आएगा। वैसे टफ तो कुछ है ही नहीं, फिर भी आसान ही आता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं दी गई आकृति में पी क्यू आर आर पी क्यू के बराबर। ध्यान से देखना क्या बोल रखा है, कोण बीच में होता है, पी क्यू आर, ये वाला जो कोण है पी आर क्यू इसके बराबर होता है, ये बराबर दे रखा है। तो हमें यहाँ देखो, यहाँ प्लस लगा है, प्लस नहीं है, बराबर है, ठीक है, ये बराबर कर लेना। पी क्यू एस, हमें जो ये वाला कोण है, हमें ये वाला कोण पी आर टी इस वाले कोण के बराबर दिखाना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो लिखेंगे, दिया है हमें क्या दे रखा है, चित्र जरूर बनाना एग्जाम में। हमें दे रखा है पी क्यू आर बराबर दे रखा है पी आर क्यू, ये दो कोण हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को, कि जो कोण पी क्यू एस है वो बराबर होगा पी आर टी के। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है बड़ा आसान क्वेश्चन। तो मान लेते हैं जो कोण हमें बराबर दे रखा है ना, इसको और इसको, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू, दोनों को x के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। यानी कि देखो बच्चों, ये भी x है और ये भी x है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये क्या है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक सरल रेखा है, ये क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, और जानते हो आंतरिक और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो देखो, चूंकि क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं, जो पी क्यू एस कोण है, पी क्यू एस कोण है प्लस पी क्यू आर कोण है, वो किसके बराबर है, 180। ठीक, पी क्यू एस और पी क्यू आर को नाम मैंने क्या दिया, एक्स दिया है, इसको एक्स नाम दिया है। ठीक है, तो ये प्लस का एक्स बच्चों इधर आके क्या होगा, माइनस का एक्स। समीकरण नंबर 1, पी क्यू एस का मान क्या है, 180 माइनस एक्स। सिंपल है। पुनः दोबारा, अब उधर वाले में बात करो, यहाँ देखो, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी का योगफल कितना होगा, 180। ठीक है, पी आर क्यू का मान क्या है हमारे पास, x है। पी आर टी, ये प्लस का x बच्चों उधर आके क्या होगा, माइनस का x। तो पी आर टी, ये प्लस का x इधर आके क्या होगा, माइनस के x। अब आप समीकरण 1 देखो और 2 देखो जरा ध्यान से। इधर भी 180 माइनस एक्स है, इधर भी 180 माइनस एक्स है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो आप ये लिखोगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कि कोण पी क्यू एस किसके बराबर होगा, पी आर टी के। यही अपने को सिद्ध करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण के 2 हल लिखिए, कोई सा भी 2 हल लिखिए। तो हमें दिया क्या है,
देखो जब एक ही रैखिक समीकरण होता है उसके अनगिनत हल होते हैं, तो हमसे तो बस 2 ही पूछा है। हमें दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर 12। तो आप एक्स वाई कुछ भी मानो हल निकलता रहेगा, ठीक है, कुछ भी मानो हल निकलता रहेगा। तो मैं सिंपल सबसे आसान माना x बराबर 0, ये रख दो यहाँ पर, 4x की जगह पर 0 रख दो, तो 4 गुणा 0 0 होता है, 3y में 0 जोड़ोगे 3y रहेगा, तीन गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 चौके 12, तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो पहला हल जो मिलेगा, प्रथम हल में पहले x होता है फिर y होता है, ध्यान रखना इस बात का। x आपने 0 माना था, y आपको 4 मिला, ये आपको मिला आपका पहला हल। ऐसे ही आपको दूसरा हल निकालना है, आप कुछ भी मान सकते हो, प्लस का माइनस का कुछ भी, एक्स वाई जो आपके मन में आ रहा है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ सिंपल, माना y बराबर 0, अब की बार मैंने y को 0 मान लिया, यहाँ रखूंगा मैं 4x, 3y की जगह 0 रखो और इधर है 12, ठीक है। तो 4x 3 गुणा 0 0 हो गया, ये हो गया 12, 4x में 0 जोड़ोगे 4x ही रहेगा, 4 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 4 से भाग देंगे 4 3 12, x का मान क्या आ गया 3। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए द्वितीय पहले x होता है फिर y होता है, y आपने क्या माना था 0, तो ये मिल गया हमें हमारा दूसरा हल। 2 हल निकालने के लिए बोले थे, हमने आराम से निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे सीधे गुणा किए बिना 103 गुणा 107 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 103 गुणा 107, सीधा गुणा नहीं करना है, गुण धर्म का प्रयोग करना है। तो बच्चों 103 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 3, और 107 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 7, ठीक। तो बच्चों आपको एक सूत्र पता होगा, क्या पता होगा, सर्वसमी का जो पता है, x प्लस ए गुणा x प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है a प्लस बी गुणे में x प्लस में आपका क्या होता है ए बी, याद होगा सूत्र। तो बच्चों ये हमारा x के स्थान पर है, ये a के स्थान पर, ये x के स्थान पर और ये b के स्थान पर, ये सूत्र हमें लगा देना है, ठीक है। लगाओ, x की जगह पर है 100, फिर a और b को जोड़ दो, 3 प्लस 7 गुणे में x है, x की जगह पे क्या है 100, फिर है a गुणा b यानी कि 3 गुणा 7, मान रख दिया हमने। अब हल करो, 100 देखो एक की घात कुछ भी एक ही होता है, 2 0 का डबल है, 2 0 के घात में 2 है तो 4 0 हो जाएंगे, 3 होता तो 6 0 हो जाता, 4 होता तो 8 0 होता है, 2 है तो 2 0 2 बार लिखना है। फिर देखो क्या है, 7 और 3 10, गुणे में कितना है 100, तो ये और 2 0 बढ़ जाएंगे, 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21, 7 3 21। अब जोड़ो, 1 0 0 1, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0 1, फिर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 11,021। आंसर क्या आएगा 11,021। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। छोटे वीडियो में जितने क्वेश्चन आज बने इतने ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, इतने क्वेश्चन ही मैंने लिए थे 17 क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको ढेर सारे दे दूंगा। मेरे पास बहुत PDF पड़ा हुआ है, पेपर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैं सारे सॉल्व करवा दूंगा। बाकी प्रश्न आपके एग्जाम में NCERT से ही आते हैं,
पूरी एनसीईआरटी मैंने बढ़ा रखी है, ठीक है। अगर आप बोलोगे भैया एक एनसीईआरटी में टिक करा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी मैं करा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। बाकी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें। एप्लीकेशन के लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और प्रीमियम नोट्स मिल जाएगा आपको हमारे न्यू बैच में। जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में।